अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल, वेलकम टू माय अनदर ब्लॉग। ये वीडियो उन स्टूडेंट्स की है, उन पेरेंट्स की है जो चाइना में एमबीबीएस में अप्लाई करना चाहते हैं। ठीक है, तो वीडियो को एंड तक देखना। ये बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियो उनके लिए जो स्टूडेंट्स पेरेंट्स चाइना में अप्लाई एडमिशन करना चाहते हैं। तो अगर मेरे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़्यादा सब्सक्राइब करो, बेल आइकन ज़रूर दबाना, लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना। ठीक है, तो ये स्टूडेंट आपने पहले यही देखना है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपने ऐसा बंदा ढूंढ लेना है जो ऑलरेडी चाइना में हो, स्टूडेंट हो, एमबीबीएस कर रहा हो। ठीक है, ऐसा आपने ट्रस्टेड बंदा ढूंढ लेना है जो आपके जानने वाला भी हो, जो एडमिशन करता हो, कराता हो। ठीक है, ट्रस्टेड बंदा हो, भरोसे वाला बंदा हो। ठीक है, पहले तो आपने वो ढूंढ लेना है बंदा। ठीक है, वो अगर बंदा ढूंढ लिया तो आप सही रास्ते पे आ गए। ठीक है, वो आपने पहले बंदा ढूंढ लेना है। वो आपने बंदा ढूंढने के बाद उसको आपने कहना है कि मेरे बेटे का एडमिशन है, वो मेरे बेटे का एडमिशन करा दो। ठीक है, और या फिर स्टूडेंट है तो वो बोले कि मेरा एडमिशन करा दो चाइना में एमबीबीएस में, इस यूनिवर्सिटीज़ में या इस यूनिवर्सिटीज़ में। फिर आपने सेकंड स्टेप क्या करना है? सेकंड स्टेप ये है कि आपने पहले अपने डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर कर लेना है। ठीक है, डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से प्रिपेयर करने हैं? आपकी मैट्रिक की मार्कशीट, सर्टिफिकेट जो आफ्टर 2 ईयर्स मिल जाता है। ठीक है, मैट्रिक की मार्कशीट, सर्टिफिकेट और एफएससी की मार्कशीट। ठीक है, ये अपने डॉक्यूमेंट्स है और आपका अपना पासपोर्ट और पासपोर्ट साइज़ पिक्चर्स वाइट बैकग्राउंड में। ठीक है, और इसके बाद फिर पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट होता है जो आपके ही डिस्ट्रिक्ट, आपके ही एरिया से वो बनेगा। पुलिस स्टेशन में जाए और उनको बोले मुझे चाइना में एमबीबीएस में अप्लाई करना है, आप मुझे पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट, नॉन क्रिमिनल रिकॉर्ड जो सर्टिफिकेट होता है वो आप मुझे बना कर दें, और विदिन 2 डेज़ में वो बनाकर आपको दे देंगे। पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट और पासपोर्ट साइज़ पिक्चर्स वाइट बैकग्राउंड में, और इसके बाद मैट्रिक की मार्कशीट, मैट्रिक का सर्टिफिकेट, एफएससी की मार्कशीट, एफएससी का सर्टिफिकेट। ये आपने डॉक्यूमेंट्स विथ स्कैन करके आपने जिसके थ्रू एडमिशन अप्लाई किया था या अप्लाई करना है आपने, तो आपने उसको विथ स्कैन करके डॉक्यूमेंट्स सेंड कर देने हैं, उसको सेंड कर देना है। और इसके साथ 1000 RMB एप्लीकेशन फ़ीस होती है और डिपॉजिट होती है। ठीक है, 1000 RMB आपने एप्लीकेशन फ़ीस दे देनी है। ठीक है, जो आपने एप्लीकेशन फ़ीस दे देनी है 1000 RMB, 800 डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ की डिफरेंट फ़ीस स्ट्रक्चर होता है। वो मैं नेक्स्ट व्लॉग में आपको फिर फ़ीस स्ट्रक्चर वगैरह के बारे में ज़रूर बताऊँगा। आपने वो विद डॉक्यूमेंट्स के साथ आपने पे कर देना है। वो पे करने के बाद विदिन 2 डेज़ में आपका एडमिशन लेटर इशू हो जाता है। ठीक है, विदिन 2 डेज़ में आपका एडमिशन लेटर इशू होगा। फिर आपने क्या करना है, जो आपकी रिमेनिंग फ़ीस है, वो रिमेनिंग फ़ीस आपने पे करनी है यूनिवर्सिटी को पे करने के बाद विदिन 1 मंथ 20 डेज़ में आपका JW202 वीज़ा स्टडी लेटर होता है, जो तो यूनिवर्सिटी विदिन 1 मंथ 20 डेज़ 25 डेज़ में यूनिवर्सिटी इशू कर देती है। ठीक है, अब उसके प्रोसेस में क्या करना है, आपने अपने प्रोसेस में ये करना है, जो आपके एडमिशन लेटर इशू होने के बाद आपके पास 20 डेज़ 25 डेज़ या 1 मंथ होगा, इसमें आपने फ़ीस पे करनी है। और फ़ीस पे करने के बाद आपने क्या करना है, जितने भी डॉक्यूमेंट्स है वो आपने क्या करना है, वो सारे ऑल डॉक्यूमेंट्स आपने पहले अटेस्टेड कराने अपने बोर्ड से। ठीक है, बिफोर चाइनीज़ एम्बेसी, जो चाइनीज़ एम्बेसी है, अलग अलग सिटी के अलग अलग एम्बेसी है, लाइक कराची में अलग है, इस्लामाबाद में अलग है, लाहौर में अलग है। ठीक है, तो वहाँ पर एम्बेसी है, वहाँ पर जाने से पहले वो आप कब जाओगे, जब आपके पास एडमिशन लेटर JW202 आपके पास जब तक मिल नहीं जाता। ये जब तक मिल नहीं जाता, जब तक आप चाइनीज़ एम्बेसी नहीं जा सकते। तो चाइनीज़ एम्बेसी आप जब जाओगे जब ये दोनों डॉक्यूमेंट्स आपके पास होंगे। एडमिशन लेटर आपके पास विदिन 2 डेज़ में मिल जाएगा, और जो JW202 स्टडी लेटर होता है, स्टडी वीज़ा लेटर जो यूनिवर्सिटी इशू करती है, ठीक है, वो स्पॉन्सर लेटर होता है लाइक। ठीक है, तो वीज़ा स्टडी लेटर होता है, तो वो विदिन 1 मंथ में इशू करती है तकरीबन। तो जब तक आपका ये नहीं आता, जब तक आपने क्या करना है, आपने अटेस्टेड करा लेने हैं। पहले क्या करना है, आपने मैट्रिक की मार्कशीट और इसके सर्टिफिकेट है, आपने मैट्रिक बोर्ड जाना है। मैट्रिक बोर्ड जाकर वहाँ पर अपने डॉक्यूमेंट, जो मैट्रिक की मार्कशीट और मैट्रिक का सर्टिफिकेट है, ये दोनों आपने क्या करना है, अपने जो बोर्ड है वहाँ पर जाकर अटेस्टेड कराना है। अटेस्टेड करा लिए, फिर आपने जाना है एफएससी जो इंटरमीडिएट बोर्ड है, वहाँ पर जाना है। एफएससी की मार्कशीट और एफएससी के सर्टिफिकेट, ये सारे मार्कशीट और सर्टिफिकेट आपने वहाँ पर जाकर अटेस्टेड कराने ना। वहाँ पर जाकर बोलना है मुझे IBCC के लिए अटेस्टेड कराना है। वहाँ पर IBCC के लिए अटेस्टेड कराओगे, फिर जाओगे, ये सारे डॉक्यूमेंट्स, मैट्रिक की मार्कशीट, मैट्रिक के सर्टिफिकेट, एफएससी की मार्कशीट, एफएससी के सर्टिफिकेट, मैट्रिक बोर्ड से होगा मैट्रिक की मार्कशीट, एफएससी के बोर्ड का होगा, इंटरमीडिएट के बोर्ड का होगा एफएससी की मार्कशीट और सर्टिफिकेट। ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपने क्या ले जाना है, IBCC ले जाने हैं, इंटरमीडिएट बोर्ड जो बड़ा
IBCC होता है, अलग अलग सिटी में है, कराची में है, लाहौर, इस्लामाबाद, अलग अलग सिटी में, ठीक है। वहाँ पर आपने जाना है, वहाँ पर जाकर वहाँ पर उनको बोलना है कि मैंने आगे मोफा, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स, उसके लिए मैंने अटेस्टेड कराने, ठीक है। आपने IBCC जो वहाँ से आप मैट्रिक बोर्ड और FSC की बोर्ड जो इंटरमीडिएट बोर्ड है, वहाँ से आपने जो अटेस्टेड वो डॉक्यूमेंट्स वो क्या करेंगे, आपकी फ़ोटो कॉपी भी लेंगे आपसे और ओरिजिनल भी लेंगे, लेकिन ओरिजिनल अटेस्ट करके वो आपका ओरिजिनल वापसी दे देंगे और जो आपकी फ़ोटो कॉपी होगी वो वापसी रख लेंगे आपसे, ठीक है। तो ये आपने मैट्रिक की मार्कशीट, मैट्रिक के सर्टिफिकेट, ओरिजिनल जो डॉक्यूमेंट्स है ये आपने IBCC ले जाने हैं। IBCC ले जाकर वहाँ पर उनको आपने दे देने, वो आपको विद इन 1 डेज़ या 2 डेज़ में वो फिर अलग अलग फ़ीस है। अगर अर्जेंट कराना है तो उसकी थोड़ी ज़्यादा फ़ीस होती है, अगर ऑर्डिनरी कराना है 1 वीक में 10 डेज़ में, वो आपकी मर्ज़ी, आप जैसे भी कराओ, तो वो आपको अलग अलग फ़ीस है। मिल जाएंगे वही डॉक्यूमेंट्स, ओरिजिनल मार्कशीट वगैरह। ये आपने कहाँ ले जाना है, मोफा ले जाना है। मोफा ले जाना है, मोफा ले जाकर आपने क्या करना है, वो सारे जितने भी डॉक्यूमेंट्स है जो मैट्रिक की मार्कशीट, मैट्रिक के सर्टिफिकेट, जितने भी डॉक्यूमेंट्स है और इसके अलावा और कौन कौन से डॉक्यूमेंट, फिर इसके बाद क्या करना है, आपने फिर मोफा चले जाना है। मोफा जाकर जो आपने जितने भी पहले डॉक्यूमेंट्स थे IBCC जो आपने अटेस्टेड कराए थे, मैट्रिक बोर्ड, FSC बोर्ड से जितने भी डॉक्यूमेंट्स अटेस्टेड कराए थे, वो फिर आपने जाकर क्या करना है, मोफा चले जाना है और सुबह जल्दी चले आना है ताकि जल्दी काम दो और जल्दी काम करवाओ, ठीक है। जल्दी काम करवाना है तो सुबह जल्दी चले आना है, 5-6 बजे सुबह मोफा चले जाना है। वहाँ पर जाकर और जल्दी टोकन लेना है, टोकन नंबर लेकर जैसे कराची में है, अलग अलग सिटी में अलग अलग है मोफा ऑफिस, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स। तो कराची में है, जैसे सुबह जितने भी डॉक्यूमेंट्स है लाइक FSC की मार्कशीट और मैट्रिक की मार्कशीट, सर्टिफिकेट, पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट और आपका पिक्चर्स वगैरह जो है, और बैंक स्टेटमेंट क्या चाहिए होती है, जैसे फॉर एग्जांपल जैसे किसी स्टूडेंट के 5 ईयर्स है या 6 ईयर्स है तो हर साल पर ईयर तकरीबन 6 लाख की बैंक स्टेटमेंट होती है। लाइक अगर इस्लामाबाद में देखें तो इस्लामाबाद में 42 लाख है तकरीबन बैंक स्टेटमेंट, लाहौर में आई थिंक 36 लाख है, और कराची में, लेकिन मैंने अपना वीज़ा जो है वो कराची में लगवाया था तो कराची में तकरीबन 10 लाख की बैंक स्टेटमेंट चाहिए। ये हमारे पास पॉजिटिव है और एडवांटेज है हमारे लिए ये कि कराची में 10 लाख की बैंक स्टेटमेंट चाहिए होती है और इस्लामाबाद में तकरीबन 42। लेकिन डिसएडवांटेज भी यही है कि कराची में तकरीबन 20 डेज़ लगते हैं, 22 डेज़ लगते हैं वर्किंग डेज़, और इस्लामाबाद में तकरीबन विद इन 4 डेज़ 5 डेज़ में वीज़ा लग जाता है। लेकिन कराची में तकरीबन 22 डेज़ में तकरीबन वीज़ा लगता है। लेकिन ये है कि बैंक स्टेटमेंट कराची में कम है, तकरीबन 10 लाख की बैंक स्टेटमेंट है, ठीक है। बैंक स्टेटमेंट कराची में 10 लाख की है और इस्लामाबाद में तकरीबन 42 लाख की है, ठीक है। तो आपने बैंक स्टेटमेंट अगर स्टूडेंट की अपनी है तो फिर एफिडेविट और FRC की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई नीड नहीं है। हाँ, अगर स्टूडेंट की अपनी नहीं है बैंक स्टेटमेंट तो फिर अगर किसी के पापा की है या मदर की है तो किसी और भी रिलेटिव्स की, किसी और रिलेटिव में किसी की है बैंक स्टेटमेंट, तो फिर आपको क्या चाहिए होगा, एफिडेविट चाहिए होगा और FRC चाहिए होगा। FRC आपके नादरा से बनेगा, 1000 में बनता है FRC, और हाथों हाथ आपको बनाकर दे देंगे। और एफिडेविट वो अलग अलग सिटी में अलग अलग जगह से बनता है, वो फिर आप देख लेना कहाँ से बनता है एफिडेविट। वहाँ से एफिडेविट में ये लिखा हुआ होता है कि ये स्टूडेंट इतने साल, इतनी मुद्दत के लिए जा रहा है चाइना, और 6 साल के लिए, 5 साल के लिए जा रहा है, और जो भी खर्चा होगा, जो भी इसकी फ़ीस वगैरह जो भी होगी वो हम पे करेंगे उसकी, जितने भी, ठीक है। तो वो एफिडेविट पे के एफिडेविट मोफा से अटैच कराना है, FRC मोफा से अटैच करानी है, मैट्रिक की मार्कशीट, FSC की मार्कशीट और जो पासपोर्ट साइज़ पिक्चर्स वगैरह जो है ये आपने अटैच करा देनी है। कहाँ से, मोफा से, ठीक है। मोफा से आपने अटैच करा लेनी है और फिर अटैच कराकर जितने भी, फिर आपने क्या करना है, फिर आप ये सारे डॉक्यूमेंट्स जितने भी है ये आपके सारे डॉक्यूमेंट्स चाइनीज़ एम्बेसी के लिए प्रिपेयर करने हैं, ठीक है। तो विद इन 1 मंथ में 20 डेज़ में JW और एडमिशन लेटर इशू हो जाता है, आ जाता है, ठीक है। फिर आपने क्या करना है, ये सारे जितने भी डॉक्यूमेंट्स है ये सारे, अब फ़र्स्ट ऑफ ऑल अब ये देखना है कि हमने अपॉइंटमेंट कैसे लेनी है। हाँ, चाइनीज़ एम्बेसी में जाने से पहले अपॉइंटमेंट ली जाती है कि आपकी इस टाइम पर ये अपॉइंटमेंट है। तो इसका व्लॉग इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में आपको ज़रूर बताऊँगा कि आपने चाइनीज़ एम्बेसी के लिए कैसे अपॉइंटमेंट लेनी है, किस तरीके से करनी है, कैसे ऑनलाइन अप्लाई करना है, कौन सा टाइम अरेंज करना है, ये सारा नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह ज़रूर बताऊंगा। तो आपको चाइनीज़ एम्बेसी के लिए ये सारे डॉक्यूमेंट्स नीड होते हैं और कहाँ से अटेस्टेड कराना होता है, IBCC मोफा से और अपने बोर्ड, मैट्रिक बोर्ड, और कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं, ये सारा मैंने बता दिया। ये डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं।
तो जितने भी डॉक्यूमेंट्स आपने अटेस्टेड कराए हैं, मैट्रिक की मार्कशीट, एफएससी की मार्कशीट और इसके सर्टिफिकेट, मैट्रिक का सर्टिफिकेट, एफएससी का सर्टिफिकेट, पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट, और फिर आपका पासपोर्ट भी चाहिए होगा और पासपोर्ट साइज़ पिक्चर्स भी चाहिए होंगी एम्बेसी के लिए और चाइनीज़ एम्बेसी के लिए। और आपका अगर बैंक स्टेटमेंट आपकी खुद की, स्टूडेंट की खुद की है, तो फिर एफिडेविट और एफआरसी की कोई नीड नहीं है। अगर आपकी खुद की नहीं है एफिडेविट और एफआरसी फिर चाहिए होगा और उसको मोफा से अटैच कराना होगा। मोफा से अटैच करा कर सारे डॉक्यूमेंट्स आपने फ़ोटोकॉपी भी, ओरिजिनल भी, और एडमिशन लेटर और JW202 ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपने एम्बेसी ले जाने हैं। और एम्बेसी जाकर वहाँ पर आपकी और आपके पापा की NIC भी, फ़ोटोकॉपी भी एक ही पेज पे होनी चाहिए, आपके और आपके पापा की फ़ोटोकॉपी। ये सारे डॉक्यूमेंट्स विद एडमिशन लेटर और JW202 आपको मिल जाएगा यूनिवर्सिटी की तरफ से। तो फिर आपने ये सारे डॉक्यूमेंट्स एम्बेसी जाने और वहाँ पे सबमिट करा देना और अपना ओरिजिनल पासपोर्ट उनको दे देना। तो विदिन, अगर कराची में लगाओगे तो विदिन 20 to 22 डेज़ लगते हैं, और अगर इस्लामाबाद या लाहौर में लगाते हैं तो तकरीबन विदिन 4 to 5 डेज़ में मिल जाता है वो, वर्किंग डेज़ में, ठीक है। लेकिन एडवांटेज ये है कि कराची में 10 लाख की बैंक स्टेटमेंट है, और डिसएडवांटेज ये है कि इस्लामाबाद में तकरीबन 40 to 42 लाख की बैंक स्टेटमेंट चाहिए होती। कराची में कम है 10 लाख से, क्योंकि मैं जब आया था तो मैंने कराची से लगाया था तो मेरी 10 लाख की बैंक स्टेटमेंट थी, ठीक है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स होगा, ये सारे डॉक्यूमेंट्स सबमिट करने के बाद आपको तकरीबन विदिन 20 to 20 डेज़ में कराची में आपको वीज़ा मिल जाएगा। कॉल आ जाएगी कि आप अपना पासपोर्ट रिसीव कर लो। वो आपको पासपोर्ट रिसीव मिल जाएगा, आपका X1 वीज़ा 3 मंथ्स का वीज़ा आपका लग जाएगा, ठीक है। वो फिर बात की कहानी हो, फिर नेक्स्ट व्लॉग में आपको बताऊंगा कि मैं कैसे आपने 3 महीने का आपका वीज़ा लग गया यहाँ तक, ठीक है। फिर आपने क्या करना है, आपने टिकट करानी है, आपने टिकट करा कर दैन आ जाना है चाइना यूनिवर्सिटी में, ठीक है। फिर फ़िज़िकल एग्जामिनेशन, मेडिकल सर्टिफिकेट, काफ़ी स्टूडेंट्स पूछते हैं कि सुफियान भाई हम मेडिकल कहाँ से करवाएं चाइना में आकर कर। तो भाई चाइना में एक एफिलेटेड हॉस्पिटल होता है जो इस्लामाबाद में है, चाइनीज़ एफिलेटेड हॉस्पिटल। तो वहाँ से भी आप, एफिलेटेड हॉस्पिटल है चाइना इस्लामाबाद में, तो आप वहाँ से भी करा सकते हो, ठीक है। और अगर आपको चाइना आना है तो चाइना आकर ही आप खुद भी करा सकते हो। तो बेहतर है कि आप चाइना आकर यहाँ पर खुद ही कराओ मेडिकल, तो बेहतर है चाइना में खुद ही, ठीक है। तो आराम से ईज़िली हो जाता है, आपने मेडिकल करा लेना है और फिर यहाँ पर आकर फिर नेक्स्ट व्लॉग में आपको बताऊँगा कि आगे कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स यहाँ के लिए रिक्वायर्ड होते हैं। और फिर आपकी ये टोटल वहाँ से जो लगता है वो X1 वीज़ा लगता है, ठीक है। वो टोटल 3 मंथ्स का वीज़ा होता है, ठीक है। 3 मंथ्स का वीज़ा होता है जब आप चाइना आ जाओगे। तो फिर इसके बाद नेक्स्ट व्लॉग में आपको बताऊंगा कि यहाँ पर आगे जाकर कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं और वीज़ा एक्सटेंशन कैसे लगता है। मेरा सेकंड व्लॉग आप देखोगे, मैंने अपना वीज़ा एक्सटेंशन करवाया था 1 साल का, साल का वीज़ा एक्सटेंशन लगता है। तो 6 साल का है तो 6 बार मेरा वीज़ा एक्सटेंशन होगा साल में। तो मैंने वो वीडियो में आपको सब कुछ बताया हुआ है कैसे लगता है और किधर से लगता है, लेकिन डॉक्यूमेंट्स कैसे प्रिपेयर है। लेकिन वो हमारे को जब हम चाइना में एंट्री कर लेते हैं तो आफ्टर एंट्री, डेट ऑफ एंट्री, इसके बाद जो विदिन 1 मंथ्स में हमने वीज़ा एक्सटेंशन लगवाना होता है, वीज़ा एक्सटेंशन करना होता है 1 साल विदिन 1 मंथ्स में, ठीक है। तो अगर विदिन 1 मंथ्स बात करें तो प्रॉब्लम हो जाती है, लेकिन विदिन 1 मंथ्स में ही हमने वीज़ा एक्सटेंशन करवाना होता है। तो मैंने वीज़ा एक्सटेंशन अप्लाई कर दिया था, तो हमारा आ भी गया वीज़ा, जो हमारा साल का लगता है वो हमारे को मिल भी गया, ठीक है। तो आपको मुझे उम्मीद है कि आपको ये बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो लगी होगी और बहुत पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो जल्दी से लाइक करना ना भूलिएगा, कमेंट करना, शेयर करना ना भूलिएगा, और जल्दी से अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो और अपनों के साथ शेयर करो। जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो परेशान हैं लाइक फॉर एडमिशन के लिए और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है, तो वो अपने दोस्तों के साथ शेयर करो ये वीडियो और अपनों के साथ शेयर करो, ताकि उनको भी ये नॉलेज में इजाफा हो और उनको भी पता चले कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं और कैसे एडमिशन होता है, कैसे अप्लाई होता है, ठीक है। तो स्टूडेंट के साथ भी शेयर करना ये वीडियो और अपनों के साथ भी शेयर करना। और अगर किसी को एडमिशन या अप्लाई से रिलेटेड कोई भी गाइड चाहिए, हेल्प चाहिए, तो मैं डिस्क्रिप्शन में अपना इंस्टाग्राम का लिंक दे दूँगा, तो वहाँ से भी आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। तो इंशाल्लाह आपकी बिल्कुल हेल्प करूँगा, बिल्कुल गाइड करूँगा, ठीक है। और अगर यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी जाकर सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, ठीक है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में ज़रूर मिलते हैं। जब तक अल्लाह हाफ़िज़।